मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज हम लोग करंट से संबंधित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज सरकार का गठन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को। इसकी स्थापना कौन किया था? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने। कैप्टन मोहन सिंह ने। और 1940 के बाद भारत के बाहर अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी जिसको कुछ देशों ने मान्यता भी प्रदान किया था। और जय हिंद आजाद हिंद फौज का दिया हुआ नारा है जो काफी प्रसिद्ध हुआ। आजाद हिंद फौज का दिया हुआ नारा है। और अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? आजाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में कहाँ किया गया था? कहाँ पे? सिंगापुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साखारोव पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? अलेक्सी नवेलिनी को दिया गया है। ये रसिया के रूस के विपक्ष के नेता हैं। कहाँ के हैं? रूस के विपक्ष के नेता हैं। और ये प्रख्यात वकील हैं, राजनीतिज्ञ हैं। इन्होंने रसिया में होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया और इसी कारण से साखारोव पुरस्कार 2021 दिया गया है अलेक्सी नवेलिनी को। रसिया के बारे में जानते हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस के संसद को क्या कहता है? ड्यूमा कहा जाता है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस के स्पेस एजेंसी को क्या कहा जाता है? रूस के स्पेस एजेंसी को कहा जाता है रॉसकॉस्मोस कहा जाता है। और ये पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? साखारोव पुरस्कार ये दिया जा रहा है 1988 से दिया जा रहा है। साखारोव पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1988 से दिया जा रहा है। ये रसिया के विपक्ष के नेता हैं। रसिया में होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया और इस कारण से साखारोव पुरस्कार 2021 इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1959 ईस्वी में अपने देश की अस्मिता की रक्षा के कारण लद्दाख इलाके के हॉट स्प्रिंग इलाके में 11 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी थी। 11 पुलिसकर्मियों ने शहादत दी थी। इस कारण से 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है? 1960 से मनाया जा रहा है पुलिस स्मृति दिवस। इस महीने में कौन कौन से दिवस मनाए गए? तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय विरजन दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व बेघर दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। और 15 अक्टूबर को नवाचार दिवस मनाया गया। 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। और 20 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया?
विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया, पुलिस स्मृति दिवस को मनाया गया, 21 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने अब तक कितने लोगों को टीका देने की उपलब्धि हासिल की है? तो 1 बिलियन यानी 100 करोड़ लोगों को अब तक टीका दिया जा चुका है। 100 करोड़ लोगों को अब तक भारत में टीका दिया जा चुका है, जिसमें 70 करोड़ जो है वो पहला डोज शामिल है। 70 करोड़ जो है 70 करोड़ पहला डोज और 30 करोड़ जो होता है सेकेंड डोज दिया गया है। और सिर्फ 5 राज्य कौन कौन से हैं जो टीका दिया गया है? तो पहला स्थान यूपी का है, दूसरा महाराष्ट्र का है, तीसरा वेस्ट बंगाल का है, चौथा गुजरात का है और पांचवा मध्य प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जो शीर्ष टीका देने में अग्रणी स्थान है इनका। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, चौथा वेस्ट बंगाल, गुजरात। तो भारत में कौन कौन से टीके दिए जाते हैं? तो टीके दिए जाते हैं, कोविशील्ड दिया जाता है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5 दिए जाते हैं। 3 टीके भारत में दिए जाते हैं। कौन कौन? कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक 5। वर्तमान में किस राज्य के विधानसभा भवन की शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है? तो बिहार का मनाया जा रहा है। और बिहार विधानसभा का जो गठन किया गया था 1921 में किया गया था। और किस शैली में बनाया गया था इसको? इतालवी पूर्ण जागरण शैली में बनाया गया था इसको। इतालवी पूर्ण जागरण शैली में बनाया गया था। और उस समय उड़ीसा का बंटवारा नहीं हुआ था, तो इसको बिहार उड़ीसा विधानसभा भवन भी कहा जाता था। इसको क्या कहा था? बिहार उड़ीसा विधानसभा भवन भी कहा जाता था। इसको किस शैली में बनाया गया था? तो इतालवी पूर्ण जागरण शैली में। और इसमें शामिल होने के लिए प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आ रहे हैं। और बिहार के बारे में जान लेते हैं। तो स्नातक प्रोत्साहन योजना, जन जीवन हरियाली योजना कहाँ का है? बिहार का है। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला राज्य कौन सा है? इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। इथेनॉल संवर्धन नीति लागू करने वाला राज्य कौन है? बिहार है। बिहार में विधानसभा कितनी सीटें हैं? 243 है। लोकसभा कितनी सीटें हैं? 40 है। और विधान परिषद कितनी सीटें हैं? 75 है। और बिहार के कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहार के कांवर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। बिहार का एकमात्र स्थल है। हाल ही में किस बौद्ध स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो कुशीनगर। भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और सारे बौद्ध सर्किट को जोड़ा जा रहा है। सारनाथ, कुशीनगर, गया, ये सारे बौद्ध सर्किट को जोड़ा जा रहा है पर्यटन के लिहाज से। इस हवाई अड्डे का निर्माण भारत श्रीलंका के आपसी सहयोग से किया गया है। और इस हवाई अड्डे को भारत की सॉफ्ट पावर का एक प्रतीक माना जा रहा है। ये बौद्ध कूटनीति है जो आपस में लोगों को, एक दूसरे देश के लोगों को मिलने जुलने का काम करेगी। यह अपेक्षा की जा रही है कि हवाई अड्डा बौद्ध तीर्थ पर्यटन के लिए दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। कौन? कुशीनगर हवाई अड्डा। FATF ने किन किन देशों को ग्रे सूची में डाला है? तो पाकिस्तान को डाला है, तुर्की को डाला है, जॉर्डन को डाला है और माली को डाला है। पाकिस्तान 2018 से ग्रे लिस्ट में है और तुर्की को इस बार डाला है। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? तैयब पेटरगान है। और माली एक अफ्रीकी कंट्री है, इसको भी डाला गया है। और FATF की स्थापना कब की गई थी? FATF की स्थापना की गई थी 1989 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 39 हैं।
इसमें कौन कौन से देश हैं? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, ब्राजील है, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस और जर्मनी है। फिर कौन कौन से देश हैं? ग्रीस है, हांगकांग है, आइसलैंड है, इंडिया है, आयरलैंड है, इजराइल, इटली, जापान, साउथ कोरिया और लग्जमबर्ग है। मलेशिया, मैक्सिको, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, रसिया, सिंगापुर, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड और टर्की है। एक्चुअली आई मेड देम माई मेमोयर किसकी पुस्तक है? गुलजार का है। और इनकी कोई पुस्तकें हैं? दो लोग किसका है? ये भी गुलजार के है। दो लोग किसका है? ये भी गुलजार का है। और जेम्स पैटिंसन ने संन्यास ले लिया है। क्या है? कहाँ के क्रिकेटर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। इन्होंने 21 टेस्ट और 15 वनडे मैच खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक मूंगे की चट्टान है। मूंगे की चट्टान इसको क्या कहता है? ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ 21 भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में है। उत्तरी पूर्वी भाग में है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल कौन है? गिब्सन मरुस्थल है और विक्टोरिया मरुस्थल है। गिब्सन है और विक्टोरिया है। ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मरुस्थल है? गिब्सन और विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलिया के संसद कहा जाता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। आयर्स रॉक कहाँ है? आयर्स रॉक है ऑस्ट्रेलिया में। आयर्स रॉक कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और यहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक कौन है? कंगारू। यहाँ के मूल जनजाति को क्या कहता है? एब्रोजिन्स। कोआला भालू कहाँ पाए जाते हैं? कोआला भालू ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। और यहाँ के सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कोसियुस्को। यहाँ के सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट कोसियुस्को है। माउंट कोसियुस्को है। यहाँ के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? तो सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, कैनबरा, ये महत्वपूर्ण शहर हैं। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो उड़ीसा। और उड़ीसा में कहाँ किया जा रहा है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा में कहाँ किया जा रहा है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर किस नदी के किनारे है? भुवनेश्वर महानदी किनारे है। भुवनेश्वर महानदी किनारे है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। राज्यपाल कौन? गणेशी लाल। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? जगन्नाथ मंदिर है कहाँ पे? उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? लिंगराज मंदिर है उड़ीसा में। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में विधानसभा की सीटों की संख्या कितना है? 147 है। लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 21 है। और पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया? पहला फायर पार्क बनाया गया है भुवनेश्वर में। पहला फायर पार्क कहाँ गया? भुवनेश्वर में। और व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके क्या रखा गया है? व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके रखा गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। मेरे चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।